बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज के तीन भुजाएं दी गई है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। और इन भुजाओं के लंबाई के आधार पर हमें ये ज्ञात करना है क्या ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर हैं तो इस स्थिति में हमें कर्ण की लंबाई भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये ज्ञात करने के लिए हमें चलना होगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कह रहा था प्रमेय 6.9 में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। अगर हम लोग दिखा दें कि उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का वर्ग जो होगा, जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, वो एक कर्ण होगा। और इस तरह से हम ये भी सत्यापित कर देंगे कि वो एक समकोण त्रिभुज होगा। आइए इसकी हम लोग जांच करते हैं। तो पहले नंबर में जो भुजाओं की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बड़ी भुजा जो है उसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 25 सेंटीमीटर का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अन्य दो भुजाएं 24 सेंटीमीटर का जो वर्ग होगा और प्लस 7 सेंटीमीटर का जो वर्ग होगा, अन्य दो छोटे भुजाओं का योग, तो ये ज्ञात होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का जो सम प्राप्त होगा वो होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए अर्थात क्या हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यस, इससे ये सत्यापित होता है कि एक किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो पहली भुजा का समकोण समकोण होगा। तो पहली भुजा यहाँ किसे कहा जाएगा, कर्ण को। तो कर्ण का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और वो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अतः यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इसके अन्य दो प्रश्नों को आप बनाकर भेजेंगे। थैंक यू।